नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ निधि पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में सिंगरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर गुरुवार को कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार के जवाबों को असंतोषजनक बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगरौली परियोजना पर दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं है। उनका आरोप है कि प्रभावी परिवारों को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसी को कोई भुगतान नहीं मिला। कांग्रेस विधायक दल ने मांग की है कि प्रभावी आदिवासी परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह, राहुल भैया और विधायक जयवर्धन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रभावितों के हितों की रक्षा की मांग दोहराई। देखिए, सरकार किस प्रकार से भाग रही है। सरकार आंकड़े गलत देती है। एक तरफ इनके मंत्री कहते हैं 50 लाख रुपए, 40 से 50 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। एक तरफ कहते हैं 1200 परिवार है, 1500 परिवार है, जिसमें कि वहाँ 3000 से ज्यादा परिवार है। आपने कहा कि 5 गांव का हमने अधिग्रहण किया, जिसमें कि अवार्ड पारित हो गया 8 गांव का, और सरकार कहती कि हमने खदान अभी चालू की अनुमति नहीं दी है। मिट्टी हटाना, आपको पता है कि मिट्टी हटाने के लिए परमिशन लेना पड़ती है तहसीलदार, कलेक्टर से। इससे झूठी बात करने वाली सरकार। मैं समझता हूं कि सिंगरौली के आदिवासी या उस क्षेत्र के निवासियों के साथ अपमान है, और उनको न्याय की मांग को लेके हमने जेपीसी की मांग करी है, और यही हमारी मांग है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अवैध तरीके से कम राशि में वो खरीदी करी। भाजपा के बड़े बड़े नेता इसमें मिले हुए हैं, और यही अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग खुद ये प्रयास कर रहे हैं कि वो खुद मालामाल हो जाएं, लेकिन जो निवेशक हैं, जिनकी बहुत कम आमदनी है, जो छोटे परिवार से आते हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं, जो उनकी रकम अटकी पड़ी है, उसकी चिंता भाजपा नहीं कर रही है। ये अफसोस की बात है। एक चीज स्पष्ट हो जाए कि माइनिंग किसको कहते हैं। जमीन साफ करना, पेड़ काटना और ओवरबर्डन हटाना माइनिंग की शुरुआत होती है। यदि माइनिंग इसको नहीं कहते हैं तो फिर किस चीज को माइनिंग कहते हैं। ये बात सही है कि जब हम लोग गए थे वहाँ सिंगरौली में, इतनी बड़ी पुलिस की व्यवस्था के तहत कोई अंदर नहीं जा सका। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितने गांव के कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोगों को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मालूम। एक व्यक्ति के लिए पूरी सरकार नतमस्तक है। ये हालत है।